नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर आपके हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के, उन सभी पेपर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस क्लास में भी हम 2016 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर जो आए हैं हूबहू वही पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने करवाएंगे। और इन्हीं प्रश्नों में से आपका जो पेपर आने वाला है 2025 में फरवरी में जो एग्जाम होगा उसमें आराम से 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं पेपरों में से फंसने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2023 के पेपर की बात करें हम तो 2023 के पेपर आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीका हूबहू पेपर आता है। सेम टू सेम वही पेपर लिया है जो एग्जाम में आपके आता है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। पहले का राइट आंसर राकेश शर्मा। दूसरा, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में क्या होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, इसीलिए आपकी गाड़ियां चलती हैं। तीसरा, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। जूल गलत आंसर है, राइट आंसर इज न्यूटन। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। चलते हैं चौथे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। चौथा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है या सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में आपकी क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोशिका भित्ति आंसर नहीं हो सकता। ये कोशिका द्रव भी गलत आंसर है। जो राइट आंसर इसका होगा वो सेंट्रोसोम होगा। सेंट्रोसोम आपका क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अगर चूना पत्थर की रासायनिक सूत्र की बात करें तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। अभी आप पीछे के पेपर आएंगे तो उसमें देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaCO3, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। तो 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए सारे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे तरीके से रट लें। चलिए चलते हैं 2022 के पेपर की तरफ। ये 2022 का पेपर साइंस का आया है, कुछ इस तरीके का पेपर आया था। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है आपकी तरफ वो है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक है वो आपका क्या है? वो आपका जूल हो जाएगा। सेकंड आंसर जूल। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल, करेक्ट आंसर। ये काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? वो वाशिंगटन DC। करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन DC। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो जो निष्क्रिय गैसें होती हैं उन सभी के कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में तो 2 तो पूरे आ जाएंगे, 2 ही होते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में 6 होते हैं तो 6 पूरे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6, करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लें क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो B और C। कौन कौन सी है? B और C। और बसा में घुलनशील कौन सी है? बसा में जो घुलनशील है वो A, D, E और K। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गई जल वाली B और C। एक मिनट, ये हो गई आपकी B और C जल में घुलनशील, और ये हो गई आपकी बसा में घुलनशील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है। अगर इनकी बात करें तो तंत्रिका कोशिकाओं की जो विशेषता है कि इनमें केंद्रक नहीं होता। क्या? तंत्रिका कोशिकाओं में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं 2020 के पेपर की तरफ, जो 2020 में आपका पेपर आया था। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका है कि जूल का मात्रक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपका जो पीछे के पेपर होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन हर बार रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो राइट आंसर है ऊर्जा। रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल मक्का, ज्वार, बाजरा, ये रबी की फसल नहीं है। चना इज द करेक्ट आंसर। चना आपका रबी की फसल में आ जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्रमा की घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि डिप्थीरिया
ओ सॉरी डीपीटी, एक मिनट, डीपीटी के टीके से बचाव होता है, किसका बचाव होता है डीपीटी के टीके से? तो आप में से बहुत सारे लोग डिप्थीरिया करके आएंगे, तो डिप्थीरिया तो करेक्ट आंसर है ही, लेकिन डीपीटी के टीके से काली खांसी का भी इलाज होता है, टिटनेस का भी इलाज होता है। तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। डीपीटी के टीके से तीनों का इलाज होता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस का, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में टिटनेस का करके आएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त तीनों हो जाएंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं CaSO4। CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? तो CaSO4 में अगर इसका बंद बनाने पाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो CaSO4 की जो Ca की संयोजकता हो जाएगी वो +2 हो जाएगी, करेक्ट आंसर +2। तो +2 दूसरा क्वेश्चन आंसर इज राइट। चलिए चलते हैं, ये 2020 का पेपर हो गया। चलते हैं हम 2019 के साइंस के पेपर की तरफ। 2019 का जो पेपर आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि पितरस बनता है, पितरस किस में बनता है? तो पितरस की अगर हम बात करें तो पितरस हमारा किस में बनता है? अमाशय में बनता है, ग्रेडी में बनता है, छोटी आंत में बनता है, यकृत में बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यकृत। पितरस हमारा यकृत में बनता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। उत्तोलक वाला जो वो है टॉपिक, वो पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाइए, हर बार क्वेश्चन एग्जाम में उत्तोलक से पूछा ही पूछा जाता है। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक हो जाएगा वो हमारा चिमटा हो जाएगा, करेक्ट आंसर चिमटा हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो जो उसमें ग्रेड होती है वो कौन सी होती है? वो यहाँ पे अगर ग्रेड पूछ लेता है कि कौन सी गैस ग्रेड होती है तो वो उसका आंसर हो जाता है CO2, लेकिन कौन सी गैस निकलती है तो वो होती है ऑक्सीजन, O2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। अगर पूछ लेता ग्रेड कौन सी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और निकलती कौन सी है? ऑक्सीजन। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर चौथे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो चौथा क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक, सॉरी आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा जूम करते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान होती है, क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या हमेशा समान होगी और लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इस बात को आपको याद रखना है। चंद्रमा क्या है? 5वें क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा आपका देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे मामा ऑप्शन दे दिया जाता तो बहुत लोग चंदा मामा करके आते, लेकिन नहीं, ये तो मजाक की बात होगी। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो तीसरा आपका क्या? चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? हमारा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? अगर पूछ लेता है चंद्रमा किसका उपग्रह है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो चलिए ये होगा आपका 2019 का पेपर। चलते हैं 2017 के पेपर की तरफ। 2017 के पेपर की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आया था 2017 में, उसका जो आंसर है, निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने पिछले 6 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो उसी में से अभी आप देख सकते हैं चूना पत्थर का ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन आया था, फिर से पूछ लिया गया कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? CaCO3। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सोलर सेल में मुख्य रूप में ऊर्जा का रूपांतरण होता है कि जो सोलर सेल होती है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, मतलब कौन सी ऊर्जा में किस ऊर्जा में बदलती है? तो सोलर सेल में जो ऊर्जा आती है वो सूर्य से आती है। किस रूप में आती है? प्रकाश के रूप में आती है। और बदल किस में जाती है? बिजली के रूप में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा कैसे आती है? प्रकाश के रूप में हमारे सोलर पे आती है और उसी से हमारे पंखे चलते हैं, बल्ब जलता है, तो ये क्या विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्रकाश ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हमारा प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में नहीं होता, ये गलत है। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ये भी गलत है। ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। पहला इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो पेलेग्रा रोग होता है वो आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन B3 की कमी के कारण। तो करेक्ट आंसर विटामिन B। जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन किसका होता है? तो जड़ों द्वारा जो वर्दी प्रजनन होता है वो शकरकंद में होता है। किस में होता है? शकरकंद में। तो चौथे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन शकरकंद, शकरकंद इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की तरफ। अब आ जाते हैं 2016 के पेपर पे।
2016 के पेपर की बात करें तो 2016 के पेपर में आपका पूछा गया था कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? कि पहला ऑप्शन है कैंसर में किया जाता है, क्षय में किया जाता है, एड्स में किया जाता है, टाइफाइड में किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो आपका एड्स में किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड, एड्स में। नाइट्रोजन में अणु होते हैं। अब नाइट्रोजन में अणु कैसे होते हैं? तो नाइट्रोजन में जो अणु होते हैं वो सहसंयोजी बंध होते हैं। क्या होते हैं? चौथा इज द करेक्ट आंसर। त्रिसंयोजी बंध नाइट्रोजन में होते हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा आप एक तरीके से उन्होंने आपको न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझाना चाहूँगा। तो जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, परमाणु क्रमांक जो हमारा होता है, परमाणु क्रमांक वो हमारा किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना? 15 दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15 हो जाएंगे और प्रोटॉन भी 15 हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान का सूत्र जो होता है, द्रव्यमान कैसे बनता है? द्रव्यमान हमारा बनता है, ये हो गया हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा बनता है किससे? द्रव्यमान बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से। तो यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या दी गई है 40। सॉरी, द्रव्यमान की संख्या कितनी दी गई है? 40 दी गई है, बराबर। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो 15 प्रोटॉन हो गया। और पूछा किसकी गई? न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। तो न्यूट्रॉन बराबर 40 - 15 इज इक्वल टू 25। क्या आंसर आ जाएगा? 25। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25। आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या है राइट आंसर? 25। ये सूत्र आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर होता है, जो अशुद्ध खून होता है, वो किसमें? फेफड़ों में चला जाता है। पहला आंसर सही है, फेफड़ों में चला जाता है। चलिए चलते हैं जो 2016 का लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोल में होती है, पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो पिछले 5 साल जो 6 साल के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, इन्हीं में से आपके 4 क्वेश्चन तो 100% फंस जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लें। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो क्लास को दोबारा देख लें। अगर आप इस क्लास को 2 बार देख लें तो 100% आपके 4 क्वेश्चन तो यहीं से फंसने वाले हैं। इस क्लास को आप लोग शेयर कर लीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें सभी पेपर के सॉल्यूशन है, सभी पेपर के क्वेश्चन है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे इसको पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बहुत सारी मैराथन क्लासेस भी लाएंगे ताकि आपके जो एग्जाम है वो सबसे बेस्ट हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।